वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा पूरा सीरीज है जिसमें हम लोग 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमी की ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अलावा आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ कवर्ड है। सो अगर आपने ये 3000 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया तो आप यकीन मानो ज्योग्राफी खत्म है। ऑलमोस्ट 95% ज्योग्राफी आपकी इन एमसीक्यू से कवर्ड हो जाएगी। अभी जो यहाँ पर आप पीडीएफ देख रहे हो ये और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये है आपके महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है, उससे उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। मतलब जो पूरे चैप्टर्स है ना, वो एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने हैं। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पर कवर्ड हैं। कुछ यहाँ पर जहाँ पर ज़रूरी होगा एक्सप्लेन करना, वो मैं करता हुआ चलूँगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करिए और इन क्वेश्चंस को पैरेलली खुद से लगाने की कोशिश भी करिएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है विषुवतीय पछुआ जो पवनें होती हैं या फिर अतः जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ITCZ नामक एक संकरे क्षेत्र में चलती हैं, जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक जो हवाएं हैं वो मिलती हैं। दूसरा स्टेटमेंट है निवर्तित मॉनसून ये बंगाल की खाड़ी ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करता है। सो इसमें से बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले मानसून आता है? केरल में आता है, मुंबई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा कि केरला में सबसे पहले मानसून का अराइवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। सो पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसमें बात करी गई है कि गर्मी के मौसम में मानसून ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहता है। उत्तर पूर्व का मतलब क्या लोकेशन हो गई आपका? ये रहा इधर आपका नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट। मतलब ये अगर हम कहें सो इस तरीके से अगर आप हिंदुस्तान का डायग्राम बना लो तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ से मानसून का अराइवल होता है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ये बहता है, मतलब इस डायरेक्शन में ये बहता है। सो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि सर्दियों के मौसम में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम से, मतलब यहाँ से मानसून चलता है इधर साइड में, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर गर्मियों की बात करोगे तो साउथ वेस्ट से मानसून चलता है उत्तर पूर्व की ओर, और सर्दियों की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि भारत में मानसून का निवर्तन का समय जो है वो जून से सितंबर तक का है। उत्तरी सरकार क्षेत्र इसमें जो है अक्टूबर नवंबर और तमिलनाडु तट पर नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुझे लगता है कि जैसे ही आपने सेकंड स्टेटमेंट देखा होगा आपके दिमाग में आ गया होगा कि भैया ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है।
बट पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि मानसून का जो अग्रसरण होता है, जो मतलब वार्षिक वर्षा का ऑलमोस्ट 74%, ये जून के मध्य से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहां पर निवर्तन की बात हुई है, जबकि हम आप किसकी बात कर रहे हैं, अग्रसरण की। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हो, आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि जैसलमेर में लगभग 900 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दूसरा स्टेटमेंट है मासिन राम की बात करें तो यहां से लगभग 1140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अब ये जो मासिन राम है कहां पर है, चेरापूंजी के पास में है, और ये वाली बात सही है कि 1140 सेंटीमीटर से ज्यादा यहां पर एनुअल रेनफॉल होता है। जबकि पहला जो स्टेटमेंट है ये यहां पर गलत है, जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, सो यहां पर आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक रचनात्मक तरीका नहीं है। बांधों और जलाशयों का निर्माण करना, अपवाह तंत्र को जोड़ना, नदियों को जोड़ना, या फिर वनों की कटाई करना। मुझे लगता है आंख बंद करके भी आप में से हर कोई ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करेगा। जब भी हम बाढ़ नियंत्रण की बात करते हैं तो बांधों को बनाने का एक और रीजन ये भी है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जाए। जलाशय इसीलिए बनाए जाते हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग आपके ड्रेनेज सिस्टम है उनको जोड़कर भी जो बाढ़ है उसकी विभीषिका को कम किया जाता है। इसके अलावा नदियों को जोड़ना ये भी एक इसी का रीज़न है कि अगर किसी रिवर में ज़्यादा पानी आ जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो उसको दूसरे रिवर के साथ में अटैच करके पानी को दूसरी साइड में मोड़ा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि यह एक शुष्क स्थिति है जिसमें बारिश या फिर वर्षा की कमी, घरेलू उपयोग या फिर कृषि के लिए पानी की कमी, या सतह या उप सतह पर पानी की कमी होती है। ये इस स्थिति को कहा किया जाता है, सूखा, बाढ़, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सूखा। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि ये भाई सूखे के बारे में ही है। तो सूखा एग्जैक्टली क्या है, मतलब क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या क्राइटेरिया है, कब कहा जाता है कि भैया सूखा पड़ गया। जो मौसम विज्ञानी है उनके अकॉर्डिंग सामान्य तौर से अगर तकरीबन 75% कम या फिर 75% या उससे कम बारिश होती है तो डिक्लेयर करना चाहिए सूखा है। वहीं अगर जलीय सूखे की बात करें तो जब नदियाँ, जो टैंक हैं या फिर तालाब हैं और झीलें हैं, ये जैसे जैसे मतलब ये पानी के स्रोत हैं, इनमें पानी गिरता जाता है नीचे, इसका लेवल नीचे जाता जाता है, जिसे मतलब जिसे वर्षा द्वारा फिर से भरा जा सकता है। ठीक है, सो उस कंडीशन में भी। इसके अलावा कृषि सूखे की बात करें तो कृषि सूखे का मतलब है कि मिट्टी की जो नमी है और जो बारिश का स्वरूप है वो फसल विकास का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट हो। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है यहाँ पर सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है कि सूखा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम और जो वर्षा की विचलनशीलता है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा स्टेटमेंट है सूखाग्रस्त क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम और इसकी जो वर्षा की नकारात्मक विचलनशीलता है वो 25% से अधिक होती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सूखा क्षेत्र के बारे में सही है, आंसर ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर है जिसमें आपको बताया गया है कि जो सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं उसमें आकस्मिक बाढ़ कभी भी नहीं देखी जा सकती। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी और निचली गंगा घाटी ये अधिकतम बाढ़ आवृत्ति के क्षेत्र हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बादल फटने की वजह से राजस्थान जैसा जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर भी कभी कभी बाढ़ आ जाती है। ये कहना कि शुष्क क्षेत्र में अकस्मात कभी भी बाढ़ नहीं आ सकती, तो ये चीज यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। इसमें यहाँ पर आपको
पूछा गया है, मतलब कोड दिया गया है, आपसे पूछा गया है कौन कौन सा यहाँ पर सही है जो कि आपका मृदा संरक्षण विधि है। ठीक है, सो पहला है कि फसलों की जल्दी जल्दी जो परिपक्व होने वाली किस्में हैं उसका यूज़ करना, इससे मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा फसल चक्रण से किया जाता है, समोच्च जुताई से किया जा सकता है, या फिर जो सीढ़ीदार खेत हैं उनको बनाकर खेती करना। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि ये काम किया जा सकता है, मतलब जो मृदा संरक्षण है उसको किया जा सकता है। सो ये चारों के चारों सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चारों, मतलब चौथा, ये चारों के चारों तरीके जो है एकदम सही हैं मृदा संरक्षण के लिए। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाइए और उनको देखिए ध्यान से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।